ये हाथ अगर बाएं दाएं मैं हिला रही हूं तो हाथ हिल रहा है कि मैं हिला रही हूं? और पैरालिसिस हो जाए किसी को, अधरंग, फिर वो चाह के भी हिला नहीं सकता, तो वो हाथ को कितना ही बोले कि हाथ उठ जा, उठता नहीं है। और तुम्हें मालूम पैरालिसिस होने का कारण क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। क्या कारण है? हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? दो कारणों से। एक, तुम्हारा खाना पीना गलत है। दो, तुम चिंता बहुत करते हो। तो यहां जो जो बैठे हैं और ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं, मैं उन सब से कह रही हूं कि आप एक काम ये करिए कि शाम का भोजन तुम 7 बजे से पहले पहले खत्म कर दिया करो। 7 बजे के बाद कुछ मत खाओ। दूसरा, मिलेट का खाना खाओ। मिलेट समझते हो? हमारे यहाँ भैया नवरात्रि में ये जो तुम सामा के चावल, सामा का आटा, ये मिलेट ही है। कंगनी खाओ। इसके खाने से आपके शरीर से इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन दूर हो जाएगी। तीसरा, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियां दांत के तले रख के दबाइए और पानी से निगल जाइए। चौथा, रोज आधा घंटा नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। पांचवा, यूट्यूब से या हमारी एप्लीकेशन जो ऐप है अमृत वर्षा, उसमें योग निद्रा है। योग निद्रा आप 34 मिनट की अभ्यास है, 34 मिनट की प्रैक्टिस है। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, आप इसको भी करिए। ये 5 चीजें आप करते हैं और उसमें छठी जोड़ रही हूं मैं, और वो ये है कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ पानी पर रहिए और कुछ न लीजिए, और तुम मरोगे नहीं। तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे लीवर में, तुम्हारे एडिपोस टिश्यूज में कम से कम 1,00,000 कैलोरीज फैट बन के शरीर में पड़ी हुई है। जब हम बाहर से कुछ नहीं खाते हैं तो शरीर इन कैलोरीज को, जो फैट बन करके शरीर में बैठे हैं, उस फैट को खाना शुरू कर देगा। क्योंकि गाड़ी तो चलनी है ना शरीर की, तो शरीर की गाड़ी चलाने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी? जब हम बाहर से नहीं खाते तो जो शरीर के अंदर पड़ी है वो यूज हो जाती है। तो इससे एक समय के बाद 6 महीने से 8 महीने में अगर आपका फैटी लीवर है तो आपका फैटी लीवर भी ठीक होने लग जाएगा। पर अगर ये 5 चीजें आप बराबर करें, और छठा वाटर फास्टिंग अगर आप बराबर करते हैं तो। मैं ये क्यों कह रही हूं? अभी मैं पठानकोट में थी। 20 साल पुराने हमारे एक शिष्य जो हमेशा सेवा में सबसे आगे होते थे, वो मुझे मिलने आए। सेवा के लिए नहीं आए, सत्संग के लिए नहीं आए। आप कहोगे मतलब फिर मिलने कैसे आए? वो व्हील चेयर पे आए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक हो गया, अधरंग हो गया, पूरा राइट साइड उनका काम करना बंद कर गया। जीभ भी चलती नहीं है, बोलना भी बड़ी मुश्किल से, और वो सिर्फ रो रहे थे, और वो सिर्फ रो रहे थे। और मेरे को इतना दुख लगा, काश ये 5-6 चीजें मैं शुरू से सबको बता रही होती और ये कर रहे होते कि शाम 7 बजे के बाद भोजन नहीं करना, खाने में गेहूं नहीं और सफ़ेद चीनी बिल्कुल नहीं खानी, और जितने भी रिफाइंड तेल हैं ये बिल्कुल नहीं खाने। सीड ऑयल कोई नहीं, कॉटन सीड हो, कोई भी जो रिफाइंड प्रोसेस तेल है वो बिल्कुल नहीं खाना। लहसुन खाना, प्राणायाम करना, योग निद्रा करना, हफ्ते में एक दिन सिर्फ पानी पर रहना। मैंने इतने सारे लोग जो 40 साल से गोली खा रहे थे उनकी गोली छूट गई। एक हमारे शिष्य हैं बम्बई में, मुंबई में, वो कह रहे थे मैं 45 साल से ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा। जब से उन्होंने ये करना शुरू किया, वो कहते एक तो मेरा वजन कम हो गया, दूसरे मेरी ताकत बढ़ गई, तीसरे सांस लेने में दिक्कत थी वो भी ठीक हो गई, चौथा कहते हैं जिससे मेरा डॉक्टर हैरान परेशान है और वो ये है कि मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, 125
बाय 80 या 82 आता है। और आप जान के हैरान होंगे उनकी इस समय उम्र लगभग 78 साल की है, 78। और 78 में दवाइयां बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। ऐसे ही एक और हमारे शिष्य है, उन्होंने भी इसी तरह से वो हर एकादशी पर पूरा उपवास करते हैं। पानी का उपवास, एक शाम पहले नहीं खाते और द्वादशी को भी दोपहर में जाके खाते। करीब 36 घंटे वो पानी पे रहते हैं। एक समय था कभी बीपी नीचे चला गया, कभी ऊपर चला गया। एक बार बेहोश होके अपने घर में गिर गए। बहुत अमीर आदमी है। मैंने उससे कहा, अरे भाई, इस अमीरी को भोगने के लिए तेरा जिंदा रहना जरूरी है। कहते जी। तो मैं कहा, जिंदा रहने के लिए मुंह बंद करना जरूरी है। रोज पार्टी, रोज पार्टी, रोज देर से तू खा रहा है, घूम रहा है। माना बिजनेस चलाना है, पर बिजनेस से कमाए पैसे को भोगने के लिए तेरा जिंदा रहना जरूरी है। नहीं तो तेरे बच्चे बड़े खुश होंगे, डैडी बड़े पैसे कमा के गए, डैडी साडा बड़ा चंगा सी, बड़े पैसे दे के गए, तेरे को क्या फायदा मिलेगा। उसने कहा, जी मैं आपकी बात मानता हूं, आज से मैं संयम से रहूंगा। संयम से रहने का आज नतीजा ये है, उनकी भी ब्लड प्रेशर की गोली छूट गई। जब डॉक्टर ने ईसीजी करी तो वो कहता है, मुझे लगता मेरी मशीन खराब है। बोले क्यों? कहते नहीं, तेरी ईसीजी ठीक आ रही, हमेशा तो खराब आती। रोज सुबह योग आसन करते हैं, प्राणायाम, योग निद्रा, खाने में मिलेट, परहेज, संयम, और सबसे बड़ी बात, शरीर ईश्वर की दी हुई देन है, उधार की चीज है, बिगाड़नी नहीं चाहिए। कोई पड़ोसी तुम्हारे घर अमानत रख जाए, मैं चलो एक तुमको हंसी की बात सुनाती हूँ। बचपन में हमारे मोहल्ले में सिर्फ हमारे ही घर में फ्रिज था। मजा आएगा तुमको। ये मैं बातें इसलिए भी सुनाती हूं कि हम कोई आकाश से उतरे नहीं, हम भी तुम्हारे ही जैसे थे, अब नहीं है। तो हमारे ही घर में फ्रिज था, तो किसी के घर में शादी थी, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए आइसक्रीम आई है, आपके फ्रिज में रख दें। माँ ने कहा, हाँ हाँ भाई, हम आपस में इतना तो कर ही सकते। तो उन्होंने वो आइसक्रीम की ब्रिक होती है ना, वो कार्डबोर्ड में आती है पैक, तो वो ब्रिक्स आइसक्रीम की पूरे फ्रिज में उन्होंने रख दी। 4 घंटे बाद उनकी पार्टी थी, और आइसक्रीम और बच्चे, तो हमको पता ही है कि क्या होता है। और माँ ने बड़ी, अब हम चुपचाप देख रहे हैं, उनके घर में वो होता है ना गौन, गाना गाती है ना औरतें, तो वो सारी चली गई वहां गीत गाने। मेरा मन तो एक ही गीत गा रहा है, आइसक्रीम आइसक्रीम। तो मैंने खोला फ्रिज और वो डब्बा खोला, मैंने कब 2 चम्मच खा लूंगी, क्या फर्क। तो जो 2 चम्मच एक डब्बे से, 2 दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, सारे आइसक्रीम के डब्बों को हमने भोग लगा दिया। फिर लगा डर के जब वो देखेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, पर ईश्वर की इतनी कृपा रही, लाइट चली गई, सारी आइसक्रीम पिघल गई। अब कोई निशान मेरे जुर्म का कोई ढूंढ ही नहीं सकता, क्योंकि वो सारी मेल्ट हो गई। पर अगले दिन मेरा पेट खराब। मां सोचे, एक मतलब तेरा पेट क्यों खराब हो गया है? मैं पता नहीं क्यों खराब हो गया है। फिर जब थोड़े बड़े हुए, उस समय मैं रही होंगी कोई 8-9 साल की, पर जब थोड़े बड़े हुए और तो फिर उनके घर में मैं एक दिन गई खुद से, और मैंने उनको कहा, आंटी मैंने तुम्हारी आइसक्रीम की चोरी करी थी। बोले कब? कब? मैंने कहा 4 साल पहले। अभी मैं 12 की हूं, पर इतनी समझ आ गई थी कि पाप पुण्य क्या है, ये काम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, आप मुझको जो पनिशमेंट देना चाहो मैं ले लूंगी मैं, पर मैंने तो पाप किया है। तो मेरे सिर पे हाथ फेर के कहते, नहीं नहीं, बच्चे पाप थोड़ी करते, आइसक्रीम थी तुमने खा ली, कोई दिक्कत नहीं। मैं चल शुक्र है पनिशमेंट कोई नहीं मिली। घर आके माँ को भी फिर उस दिन बताया कि ये काम मैंने किया। तो मां ने उस समय पर बोला कि देखो, उस दिन तो चलो इज्जत हमारी बच गई, लेकिन आगे से ये काम नहीं करना। अगर कोई हमारे पास अपनी अमानत रखे तो उसको बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मां ने मेरी बड़ा अच्छा सबक दिया ना। तो इधर इसको आनंद मूर्ति गुरु में बोलते हो ना,
तो ये भी एक सबक आज दे रही है। ये शरीर, ये घर, ये मकान, ये बच्चे, ये ईश्वर की दी हुई अमानत है। तुम बेईमानी करके मैं मेरा मेरा मत करो, तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। जिस दिन सब कुछ ईश्वर का है, ये निश्चय पूर्वक तुम समझ लोगे, उस दिन के बाद तुम्हारे जीवन से चिंता का नामो निशान नहीं रह जाएगा। कैसे रह सकता? मेरा है तो मैं फिक्र करूं, सब ईश्वर का है, ईश्वर मेरे ही हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जो मेरे ही हृदय में बैठा है, जो हर मन का आधार है। परमात्मा वो नहीं जो किसी मंदिर या किसी गुरुद्वारे के अंदर, वहां उसका चिन्ह है और वो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। लेकिन साक्षात ईश्वर श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। ये जीव मेरा पुत्र है, ये जीव मेरा अंश है, मैं इनका पिता हूं। पिता हमस्य माता, मैं ही इस सारे जगत की मां हूं। अगर उस नाते से भी देखें तो परमात्मा मेरे मां है, मेरे पिता है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। उन्होंने ये इतना सुंदर शरीर बना के दिया है। आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, जीभ से बोलते हो, खाते हो, पीते हो, चलते हो, फिरते हो, ईश्वर की बनी इस सुंदर सुंदर सृष्टि का आनंद लेते हो। आनंद लेने में मैं कोई दोष नहीं कह रही हूं, कोई दोष नहीं है। बस मेरा मत कहो, मेरा नहीं है। घर है, ईश्वर की दी हुई प्रसादी है। एक ने कहा, नहीं जी कम पैसे तो मैं कमाए सी। मैंने कहा, जिस शरीर से पैसे कमाए थे वो शरीर तेरे बाप ने नहीं बनाया था, वो शरीर भी ईश्वर ने बनाया था। उस शरीर के अंदर सोचने समझने की बुद्धि ईश्वर ने दी थी, तो ईश्वर शक्ति से सब कुछ हुआ, तेरा कैसे हो गया? प्राचीन काल में लोग, संतों की जब मैं वाणी पढ़ती हूं तो संतों की वाणी में किसी भी गृहस्थी के घर को घर नहीं कहते, उसको मंदिर कहते थे। क्यों? उसके भीतर जो रह रहे हैं वो मनुष्य सब तो ईश्वर की संतान है, और साक्षात ईश्वर ही हैं जो हमारे हृदय में वास कर रहे हैं। जैसे सोने की बनी अंगूठी है, कड़ा है, पायल है, हार है, मुकुट है, सबकी शेप अलग अलग है, पर है तो सब कुछ सोना ही ना, है तो सब कुछ सोना ही। ऐसे ही आपकी शक्ल अलग, आपकी अलग, आपकी अलग, आपकी अलग, आपकी अलग, पर है तो ईश्वर, है तो ईश्वर का ही स्वरूप जो सामने बैठा है। लेकिन हम ऐसे बेईमान हैं, हम ईश्वर को नलीफाई करके, ईश्वर को हटा के मैं करते रहते। मैं किसको कह रहे हो तुम? इस शरीर में प्राण कौन चला रहा है, तुम के ईश्वर? अगर आंखों से देखने की शक्ति चली जाए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो कोई कुछ कर नहीं सकता। एक हमारे जानने वाले हैं, वो बहुत से पैसे कमाए और उन्होंने बहुत से पैसे स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा कर दिए, रहते यहीं भारत में। और फिर ये हुआ एक दिन, क्योंकि खाते गड़बड़ थे, पेट बड़ा था, बीपी ज्यादा था, डायबिटीज था, तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ब्रेन स्ट्रोक हो गया और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी, बेटा, बेटी, पोता, पोती, भाई, भतीजे, मामे, चाचे, ताए, बुआ, फूफड़, जितने लोग इकट्ठे हुए, सब एक ही बात पूछ रहे थे, कोड क्या था? तुम्हें मालूम है वो स्विट्जरलैंड अकाउंट का कोड क्या था? सब पूछ रहे एक दूसरे को। उनका फोन ढूंढ लिया, उनके आईपैड्स, उनके लैपटॉप्स, उनके कंप्यूटर्स, इन्होंने इंजीनियर्स को बुलाया कि इसको हैक करो, इसको खोलो। उसने वो बहुत डिफिकल्ट पासवर्ड्स लगा रखे थे, सब कुछ खोल लिया और इधर उसकी लाश पड़ी है।
मरा हुआ इंसान पड़ा है, घर वालों को उसके दाह संस्कार की चिंता नहीं, वो कोट ढूंढ रहे हैं। अच्छा, एक ने कहा, यह भी बिल्कुल सच्ची बात है, तुमको मालूम है पुराने जमाने में जो लालाजी लोग होते थे ना, वो नोटों का बंडल अपने ऐसे कच्छे में भी लपेट लेते थे, जब घरवाली से छुपाना है कि नहीं, मालूम कि नहीं? तुम्हारे लाले सब शरीफ ही थे क्या? वो यहां पजामे में ना ऐसे अंदर गुप्त तो जेब होती थी, याद आई? कहते आई। तो वो अंदर यहां जेब होती थी अंदर, उसमें वो पैसे का बंडल रख लेते थे। तो एक ने कहा, भाई इसने कुछ ऐसा तो नहीं कर रखा, तो वो भी चेक कर लो। तो उन्होंने वो भी चेक कर लिया कि किसी परमानेंट मार्कर से किसी कपड़े के अंदर, किसी बेल्ट के अंदर, किसी वॉलेट के अंदर, किसी किताब के अंदर इसने कहीं लिख के रखा हो। उन्होंने वो भी चेक कर लिया, वहां भी कुछ नहीं मिला। ईश्वर जाने कितना पैसा था, कोडवर्ड गायब, सामान सारा गायब। राम नाम सत्य है, ए हो तेरी गत है, राम नाम सत्य है, ए हो तेरी गत है। सच्चाई तो यही है ना। प्राण चल रहे हैं प्रारब्ध से, दुख सुख मिल रहे हैं प्रारब्ध से। प्रारब्ध तुम्हारी बनी तुम्हारे कर्मों से। कर्म करने की बुद्धि तो ईश्वर ने दी है, पर तुम कर्म कैसे करोगे ये निर्णय तुम करते हो। इसलिए पापी भी तुम हो जाते हो, पुण्यवान भी तुम हो जाते हो, अज्ञानी भी तुम हो जाते हो, ज्ञानी भी तुम हो जाते हो। बुद्धि वही है, हाथ वही है। एक हाथ से दान करता है, एक आदमी हाथ से उसी मंदिर की दान पेटी से जाके पैसे चोरी करके ले आता है। हाथ तो वही है मनुष्य के। किसने कहा जाके चोरी करो? वो कहता भगवान सबके अपने हैं। भगवान नहीं तो कहा ना, ममई वंशो जीव लोग के। तो मुझे पैसे चाहिए थे, मैं ले आया। और जिन्होंने चढ़ाए वो भी अपने भाई बहन थे, है ना। तो मंदिर कमेटी का सब थोड़ा कब्जा होगा। भगवान के भक्तों ने चढ़ाए, मैं भी भगवान का भक्त, मुझे जरूरत थी, मैंने ले ली। लॉजिक देखिए ना, लोग कैसे कैसे लगा लेते। पर सत्य यही है, हमारे दुख सुख हमारे कर्म का फल होते हैं। हम नहीं चाहते जीवन में दुख आए, तो आप बहुत समझदारी से श्रेष्ठ कर्मों को किया करें। हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या, हाय न बोल प्यारे, राम बोल। हाय नहीं, राम बोल। और राम का उल्टा अगर मैं लिख दूं, र आ म, उल्टा लिख दूं तो म र आ, मरा। जो राम न बोला वो मरा। किसमें? चिंता में। चिंता नहीं प्यारे, प्रभु का चिंतन करो। सब ईश्वर का है, मैं भी ईश्वर का हूं, तो निश्चिंत रहो ना। कर्म करने के लिए बुद्धि ईश्वर ने दी है, उसका सदुपयोग करो। कीप योर माइंड calm, collected and integrated, then you will become so wise, and in this wisdom you will always do great and beautiful karma. बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। बुरा करने के लिए दिमाग खराब चाहिए ना। अगर दिमाग हमारा सही है, हम कुछ गलत कर नहीं सकते हैं। और याद रखे, जब हम कुछ गलत नहीं करते तो हमारे साथ गलत होगा भी नहीं।